तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए प्रभु जी को देखता रहूं, ओ बाबा देखता रहूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम छम छम। शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है, निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना, रमणना धर्म का मर्म है, रमणना धर्म का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवझाए हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन, उनको हम करते नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आत्म उत्थान के पावन दशलक्षण पर्व पर पाठशाला परिवार आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रश्न ये है कि पाठशाला का महत्व क्यों? अगर आपको देखना है भविष्य का जिन शासन कैसा होगा, तो आपको पाठशाला में आकर देखना होगा। भविष्य के साधु संत, आर्यिका, श्रावक श्राविका, समाज सेवी कहाँ से निकलेंगे? पाठशाला से। जो गुरु हनुमान सागर जी ने हमें प्रभु की वाणी को बच्चों तक पहुँचाने का माध्यम बनाया, हम सभी अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों द्वारा बहुत ही लगन और उत्साह के साथ तैयार किया गया धार्मिक कार्यक्रम। उस
मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। आई चरणों में जो भी तुम्हारे, दूर अज्ञान हो उसके सारे। आई चरणों में जो भी तुम्हारे, दूर अज्ञान हो उसके सारे। मन का मिट जाए सब अंधकार, मन का मिट जाए सब अंधकार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा के बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। सामने लेकर आ रहे हैं ज्ञानवर्धक पत्तों का खेल। अरे भाभी, आप ये क्या खिला रही हो? पत्ते, वो भी मंदिर जी में? कितना बड़ा पाप का कार्य है। और आपने तो पाठशाला में बताया था कि पत्ते खेलने नहीं चाहिए। अरे प्रेरणा, ये है पत्ते पे पत्ता, आया पुण्य का पत्ता। अच्छा, तो ये है पत्तों पे पत्ता, ज्ञान का पत्ता। हाँ, ये कोई ऐसा वैसा ताश का खेल नहीं, बल्कि ज्ञान का पत्ता है, पुण्य का पत्ता है। तो भाभी, ये ज्ञानवर्धक गेम आप कैसे खिलाओगी? तो आप सभी को एक एक स्लिप दी हुई है। आपके सामने जो भी नंबर आएगा, तंबोला की ये इसमें गीटीज में जो भी नंबर आएगा, जिस पे भी वो स्लिप होगी उस नंबर की, उसको खड़े होकर एक पत्ता निकालना है और जो उस पत्ते में क्वेश्चन लिखा है उसमें 4 ऑप्शन है, उसका उत्तर देना है। अगर ऑडियंस ने उत्तर दिया तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। आएगी चेहरे पे चमक विद्यांजलि प्रोडक्ट द्वारा। तो पहला नंबर है 13 नंबर किसके पास है? 13 नंबर किसके पास है? 64 होते हैं। 35, 34, 25 या 14 स्वर पूछे हैं। 35, 34, 25 या 14। कोई बात नहीं, निकालो, चलो। आपका प्रश्न है, दान देने से किसकी शोभा होती है? दान देने से किसकी शोभा होती है? सिर, गला, पैर या हाथ? हाँ, इनका उत्तर बिल्कुल सही है। इनका चेहरा चमकाए और विद्यांजलि प्रोडक्ट दे। आपका प्रश्न है, दान देने से किसकी शोभा होती है? दान देने से किसकी शोभा होती है? सिर, गला, पैर या हाथ? हाँ, इनका उत्तर बिल्कुल सही है। इनका चेहरा चमकाए और विद्यांजलि प्रोडक्ट दे।
43 ऋषभ विहार से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कर लेते हैं पत्ते पे पत्ता आया ज्ञान का पत्ता। नंबर 4 नंबर किसी की स्लिप में है। सिद्ध व अतिशय दोनों हैं। सिद्ध व अतिशय दोनों हैं। आपके ऑप्शन है द्रोणगिरी, चंपापुर, आहारजी और पावापुर जी। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सिद्ध क्षेत्र भी है और अतिशय क्षेत्र भी है? द्रोणगिरी, चंपापुर, आहारजी और पावापुर जी। बताइएगा। वो दोनों ही हैं, उस क्षेत्र में दोनों चीज हुई हैं, सिद्ध भी हुए और अतिशय भी हुआ है। लाइफ लाइन इज नॉट अलाउड। अंकल जी, पहले चैताल्य किसने बनाए? आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, भरत भगवान या राजा नाभिराय? सबसे पहला चैत्यालय किसने बनवाया? राजा नाभिराय। चैत्यालय किसने बनवाया? सही आंसर सही है भैया का। भरत जी ने। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है भैया का, भरत। हैं कामदेव कितने होते हैं? बहुत इजी आंटी जी। 12, 9, 24 या 25? 9 कामदेव होते हैं। नहीं, एक मिनट अभी सोच। 12वें कामदेव तो हैं शांतिनाथ भगवान। 24 भी नहीं होते, 25, 12 कामदेव होते हैं। 12 कामदेव। हाँ सही है आंटी जी, बिल्कुल 12 कामदेव होते हैं। कंजूस व्यक्तियों की कौन सी कषाय होती है? क्रोध, लोभ, मान या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही आंसर है रूबी भाभी का, लोभ। मान के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्राकृत शिक्षा पढ़ना है और पढ़ाना है। हमारे पूर्वाचार्यों की भाषा है प्राकृत, जिसे हमें जागृत करना है। जागो जागो भाइयों और जागो बहनों और प्राकृत सीखना प्रारंभ करो। हम फ्रेंच, जैपनीज, इटालियन बहुत सारी भाषा सीखते हैं, लेकिन हम अपनी प्राचीन भाषा प्राकृत को ही भूल गए हैं, जिसके लिए आज हम आपको एक छोटी सी नाटिका के द्वारा दिखा रहे हैं। प्राकृत पढ़ना है और पढ़ाना है। हेलो जिनेन दीदी, गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग नहीं, जय जिनेंद्र मतलब जय जिनेंद्र और गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। ना संस्कृत में पढ़ा ना इंग्लिश में पढ़ा। संस्कृत भाषा क्या होती है और इसके बारे में आप और कुछ बताइए ना। हाँ हाँ बताइए ना। हाँ क्यों नहीं, हमारा नमोकार मंत्र और हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखे गए प्राचीन ग्रंथ जैसे षटखंडागम, अष्टपाहुन, यह सब भी प्राकृत भाषा में ही लिखित हैं। और हमारे जैन धर्म की प्राचीन ग्रंथ रचनाएं और अजैन रचनाएं भी प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। क्या अजैन रचनाएं भी प्राकृत भाषा में रची गई है? हाँ हाँ, आपको याद होगा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान कालिदास हुए और उनके द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में उनकी शकुंतला और उनकी दासियों द्वारा भी प्राकृत का ही उपयोग किया गया है। अरे वाह दीदी। और इसके अलावा हमारे देश में प्राकृत में बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख और पांडुलिपियां भी पाई जाती हैं। अरे वाह दीदी, लेकिन ये पांडुलिपियां और शिलालेख क्या होती हैं? जो लेख शिलाओं पर, पत्थरों पर और चट्टानों पर लिखी जाती हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं, और जो
पत्तों पर या ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते हैं उन्हें पांडुलिपियां कहते हैं। वाओ, थैंक यू दीदी। आपसे तो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। और कुछ जानना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो बताओ हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी अपनी पहली स्पीच में प्राकृत भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिया था और कहा था कि भारत का इतिहास प्राचीन भाषा के बिना अधूरा है। यह तो बहुत ही गौरव की बात है। और इससे ज्यादा गौरव की बात जानना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे देश में राजा खारवेल द्वारा हाथी गुफा में भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष उल्लेखित किया गया है, जो प्राकृत भाषा में है और 50,000 से भी ज्यादा पांडुलिपियां और शिलालेख पाए जाते हैं। अरे वाह दीदी, लेकिन क्या ये पांडुलिपियां धर्मस्थलों पर भी उपलब्ध है और क्या ये हमारे पढ़ने के लिए अभी भी अवेलेबल है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते हो। गिरनार जी, श्रवण बेलगोला जी में यह पांडुलिपियां और शिल्प लिखे लेख वो आज भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। पाइये सिक्का? लेकिन दीदी ये पाइये सिक्का होती क्या है? बच्चों, पाइये सिक्का अर्थात प्राकृत शिक्षा, जो कि मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा पाइये सिक्का पुस्तकों द्वारा हासिल की जाती है। अरे वाह दीदी, अब तो हम भी प्राकृत भाषा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे और मुनि श्री द्वारा प्राकृत भाषा सीखेंगे। अरे ऑनलाइन की क्या आवश्यकता है। हमारे ऋषभ विहार मंदिर जी में हर शनिवार 6:30 से 7:30 प्राकृत भाषा भी पढ़ाई जाती है। आप दोनों उसी में ज्वाइन करना। हाँ जी दीदी। ओके दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, सुसंजा या सुसाए। नमस्कार दीदी। नमस्कार। फिर मिलेंगे दीदी। पुणे मिलामो। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने बच्चों को प्राकृत भाषा पढ़ने सीखने के लिए हर शनिवार मंदिर जी में ऋषभ विहार मंदिर भेजें। सब छोड़ के धर्म की बात करें, आया पर्व पर्यूषण। सब छोड़ के तप और त्याग करें, संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का। मोक्ष पाना है, कर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्यूषण का संयम से बिताना है। संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का। सारे साथ भूला के दिन रात, पर्व ये पर्यूषण छे। हो जब लो प्रभु नाम, बनेंगे सारे काम। पर्व ये पर्यूषण छे। हो धर्म की राहों में जो चल पड़ोगे, तो हो जाएगा बेड़ा पार। चौगड़ा तरम, छबीला तरम, रंगीला तरम, रंग फेरू छुए तारी बात रे। चौगड़ा तरम, कोई छबीला तरम, कोई रंगीला तरम, रंग फेरू छुए तारी बात रे। चौगड़ा तरम, कोई छबीला तरम, कोई रंगीला तरम, रंग फेरू छुए तारी बात रे। पर्यूषण आया है, कर दूर द्वेष तुम
देव या चक्रवर्ती। सही है आंटी का आंसर, कामदेव थे। कर भर दिया है। इस महान ग्रंथ का पठन पाठन विगत कई महीनों से ऋषभ विहार जैन पाठशाला में बच्चों को कराया जा रहा है। आप स्वयं ही देखिए कि किस प्रकार छोटे बड़े सभी उम्र के बच्चे छह डाला सीख कर याद करके अपना ज्ञान। बच्चों सभी खड़े होंगे। सबसे पहले हम छह डाला का मंगलाचरण करेंगे। वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समार्गे। सभी बच्चे बैठ जाएं। बच्चों पिछली कक्षा में हमने छह डाला की पहली ढाल के सभी छंद पढ़ लिए थे और साथ साथ याद भी कर लिए थे। तो आज रिवीजन स्वरूप सबसे सुन लूं क्या? हाँ तो ठीक है। मेरा पहला सवाल, छह डाला में कुल कितनी ढाल हैं और कुल कितने छंद हैं? आन्या? 6 ढाल में 6 ढाल और 96 छंद होते हैं। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब कौन बताएगा कि छह डाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऋषि? पंडित दौलत राम जी। वेरी गुड। मेरा तीसरा प्रश्न, पहली ढाल में कितने छंद हैं? अरहम? पहली ढाल में 17 छंद है। वेरी गुड अरहम। तो बच्चों अब मैं आपसे श्लोक सुनूंगी। तो सबसे पहले ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा क्या है? अरहम? जय त्रिभुवन में सार वीतराग जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भैवन दाते सुख दुखारी सुखकार कहे सीख गुरु करनाधार। वेरी गुड अरहम। बच्चों संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? आन्या? ताही सुनो भव मन तिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मह महामद पियो अनाथ भूल आपको भरमतवादी। वेरी गुड आन्या। तो बच्चों इस छंद से हमें क्या सीखने को मिला कि यह जीव अनादिकाल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण कर रहे हैं। सम्यक निगोद और स्थावर के दुख का वर्णन करो। तास भ्रमण की है बहु कथा पै कछु कहू कही मुनि यथा काले अनंत निगूढ़ मझार वीत्यो एक इंद्रित निधार। और एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन वनस्पति थयो। वेरी गुड अरहम। बच्चों आद्या खड़े हो जाओ। आद्या अब मुझे बताओ त्रियंश गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता और उसका दुख। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पराय लही त्रस्तनी लट पीपिर अलियादि शरीर धर मरियो सही बहु पीर। वेरी गुड आद्या, बैठ जाओ। तो बच्चों जिस प्रकार चिंतामणि रत्न प्राप्त करना बहुत कठिन होता है उसी प्रकार त्रस पर्याय भी बड़ी ही कठिनता से मिलती है। याश्वी त्रियंश गति में असंगी और संगी के दुख का वर्णन करो। कभू पचिंद्रिय पशु भयो मन बिर निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी है क्रू निबल पशु खाए अति भूर। दीदी आप तो मुझसे पूछ ही नहीं रहे। अच्छा चलो अगला तुम ही बता दो।
त्र्यंच गति के दुख और नरक गति की प्राप्ति का कारण। कबहु आप भयो बलहीन, सब लनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, फार वरन हिम आतप त्रास। बद बंधन आदिक दुख गने, कोटि जीव ते जात न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। वेरी गुड चांज। नरकों की भूमि और नदियों का वर्णन अरहम आप करो। ताह भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस दस नहीं तिसो। ताराद शोरित वाहिनी, क्रमिकुल गलित दे दाहिनी। वेरी गुड अरहम। तो बच्चों, कैसी है नरक की भूमि? जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। और नरक में वैतरणी नाम की एक नदी होती है जो मवाद, छोटे छोटे कीड़े, खून आदि से भरी हुई होती है। समृद्धि, नरकों के वृक्ष तथा सर्दी गर्मी के दुख का वर्णन करो। सेमर तरु दल जुत असि पत्र, असि जो देह विदारे तत्र। मेरु समान लो गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। अर्थात नरक में सेमर वृक्ष हैं जिनके पत्ते तलवार की तरह हैं जो हमारे शरीर को चीर सकते हैं। और नरक की गर्मी जैसे सुमेरु पर्वत का 1,00,000 योजन एक गोले के समान है, जिसकी गर्मी की वजह से सब पिघल जाता है। और नरक की ठंडी सुमेरु पर्वत जैसे 1,00,000 योजन एक गोले के समान है जो उसे जमा देगा। वेरी गुड समृद्धि। चलो बच्चों बताओ, नरक की भूख, प्यास, आयु और अन्य दुख। याशवी आप बताओ उसका उत्तर। तिल तिल कर दे के खंड, असुर बिड़ावे दृष्ट प्रचंड। सिंधु नीर दे प्यास न जाए, तूपन एक बूंद न लहाए। तीन लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कना न लाए। ये दुख बहु सागर लो सयो, कर्म जोगते नरक गति लय। वेरी गुड याशवी, एक्सीलेंट। तो बच्चों, मनुष्य गति में जन्म के दुख। ऋषि आप बताओ। जन्नी उदवस्यो नमास, अंश कुस्ते पायो त्रास। निक्सजे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। शाबाश ऋषि। मनुष्य गति में बचपन, जवानी और वृद्ध अवस्था के दुख का वर्णन सम्यक आप करो। बालपने में ज्ञान न लइयो, तरुण समय तरुणी रत रहियो। अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। वेरी गुड सम्यक। अब चलो चांश, देव गति में भवंतरिक का दुख आप बताओ, वरना कहोगे दीदी ने तो मुझसे पूछा ही नहीं। ठीक है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। विषय चाह दावान हृदयो, मरत विलाप करत दुख सयो। जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तह तेजे थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वेरी गुड चांश। तो बच्चों, 6 ढाला की पहली ढाल से हमने क्या सीखा कि संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं होती। कोई भी गति हो, हर गति में हमें दुख सहने पड़ते हैं। सब अगर करना चाहते हैं तो भेज दीजिए उन्हें रोज शाम शनिवार शाम 6:30 से 7:30 ऋषभ विहार जैन मंदिर की पाठशाला में। अब सब बच्चे खड़े होंगे, हम जिनवानी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेंद्र। पर्वों की चर्चा जब भी चलती है
तब तब उनका संबंध प्राणिका और दशलक्षण जैसे जैन पर्वों का संबंध खाने और खेलने से न होकर खाना और खेलने त्यागने से है। ये वीतरागता का पोषक तथा संयम व साधना का पर्व है। संपूर्ण भारतवर्ष का जैन समाज इसे प्रतिवर्ष बड़े ही उत्साह से मनाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के अवसर पर अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें विद्वानों के उत्तम क्षमादि 10 धर्मों पर व्याख्यान भी आयोजित किए जाते हैं। आज ऋषभ विहार जैन मंदिर के प्रांगण में भी 10 धर्मों का व्याख्यान होने जा रहा है, जो कि दूर से आए विद्वानों द्वारा नहीं, अपितु हमारे ही समाज के हमारे होकर आज ये बच्चे बाल पंडित बनकर अपने घर का, माता पिता का, अपने शहर का और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं उनकी गड़गड़ाहट से करें तथा उनका उत्साहवर्धन बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपके सभी के सामने आ रहे हैं बाल पंडित अतिशय जैन, जो उत्तम सोच, उत्तम त्याग, उत्तम तप, उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म की जय। पीड़े दुष्ट अनेक बाधे मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोपना कीजिए पीत महा। धर्म का पहला लक्षण उत्तम क्षमा है। आत्मा की स्वाभाविक परिणति का नाम क्षमा है। अपनी आत्मा में स्वभाव में स्थिर होने का नाम क्षमा है। व्यवहार में क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान और लोभ कुशाएं हमें शांत बना देती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में माँ का मानव जीवन में वही स्थान है जो एक जीव की आत्मा का। जिस प्रकार आत्मा के बिना मानव देह का कोई मूल्य नहीं, इसी प्रकार क्षमा के बिना आत्मा का कोई मूल्य नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वे वास्तव में वीर है। नास्ते क्रोधम पापम, नास्ते क्रोधम रिपु, क्रोधन मूलम अनर्थ नाम, तस्मात् क्रोध विजयते। संसार में क्रोध के आगे कोई पाप नहीं है, क्रोध के आगे कोई शत्रु नहीं है। संसार में जितने भी अनर्थ हैं वह क्रोध के ही कारण है। हमें ऐसे क्रोध को छोड़ देना चाहिए। जब भरत चक्रवर्ती तीनों युद्धों में हार गए थे तब चक्र हाथ में उठा लिया था और बाहुबली पर छोड़ दिया था। क्या भरत को पता नहीं था बाहुबली चरम शरीरी है, उनका और मेरा खून एक है। एक खून पर चक्र नहीं चलता, परंतु जब क्रोध आए तो विवेक शांत हो जाता है। यह धर्म का स्वभाव है। यह धर्म में प्रवेश करने का प्रथम द्वार है। अगर हम क्रोध के साथ प्रवेश करेंगे तो देवशास्त्रों की विनय नहीं कर पाएंगे। क्षमा धर्म है सबसे प्यारा, आत्म का स्वभाव है न्यारा। क्रोध विकारी भाव है, उससे होते पाप है। क्षमा जीव का कहना है, मुनिराजों का कहना है। क्रोध बढ़े तो शांत रहो, अपने में विश्राम करो। ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा, धर्मंगाय नमः। सिद्धेभ्या पंच परमेश्वरी भगवान की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। मान भविष्य रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। मृदुत्वम सर्वभूतेषु कार्य जीवेन सर्वदा। अर्थात जो जीव धर्म बुद्धि को जानते हैं ऐसे जीव को उचित है कि समस्त जीवों में हमेशा सरल भाव रखना चाहिए, कठोर भाव का त्याग करना चाहिए। जैन धर्म के 10 सिद्धांतों में से करुणा या उत्तम मार्दव धर्म को दूसरा स्थान प्राप्त है। मार्दव यानी करुणा का अर्थ है घमंड या अहंकार का अंत करना। अहंकारी व्यक्ति मान कषाय के कारण दूसरे के प्रति झुकता नहीं और सूखे बांस के समान सीधा ही रहता है। जो हमेशा विनम्र रहता है उसकी सभी लोग विनय करते हैं। ज़्यादा मान करने वाले की गर्दन बहुत
ज़्यादा मान करने वाले की गर्दन ऊंची होती है। उसे मान कषाय की वजह से मरकर ऊंट की योनि में जाकर जन्म लेना पड़ता है। जब सब कुछ क्षण भंगुर है, टिकने वाला नहीं है, तो किस बात का घमंड करना और किस बात की दीनता माननी। जहाँ मृदु भाव नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। विनय भाव के बिना किया नियम, व्रत, तप, दान, पूजा सभी व्यर्थ गिनाया जाता है। अहंकार छोड़ने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को दूसरों से बड़ा एवं बुद्धिमान और दूसरों को अपने से तुच्छ एवं मूर्ख समझकर उनका अपमान न करे। धन संपन्न होकर भी अपने ऊपर गर्व ना करे। यही मानवता का कल्याण मार्ग है। इसलिए हमेशा अपने भाव को नरम रखना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। एक कथा के माध्यम से विस्तार में समझते हैं। जब एक समय कछुआ और खरगोश रेस करने की ठानते हैं, तो खरगोश की गति तेज होती हुई भी थोड़ी देर का ही काम है, बच्चों का प्रोग्राम है, प्लीज। वह अपने मान के कारण कछुए से रेस में हार जाता है। वह यही सोचता रहता है कि इस कछुए से तो मैं कभी भी जीत जाऊंगा, और मार्ग में सो जाता है। उसका मान उसे जीवन में हरा देता है। हमें धीरे धीरे ही सही मार्ग पर बिना मान किए बढ़ते रहना चाहिए, तो हमें मोक्ष मार्ग शीघ्र ही मिल जाएगा। समता भाव रखते हुए बिल्कुल भी घमंड या मान नहीं करना, यही उत्तम मार्दव धर्म है। सब मैं करता हूँ, यह सोच अहंकार है, और इसे छोड़कर नरम होना ही उत्तम मार्दव धर्म है। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। जय जिनेन्द्र। समझते हैं आर्जव धर्म को एक कहानी के माध्यम से। एक बार गुणनिधि महाराज कठोर तपस्या करने के लिए पहाड़ पे गए। उन्हें कठोर तपस्या के दौरान एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई, जिसे चारण रिद्धि कहते हैं। चारण का अर्थ है चलना और रिद्धि का अर्थ है शक्ति, अर्थात चलने की शक्ति। गुणनिधि महाराज इस शक्ति के द्वारा आकाश में कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। गांव वालों के मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा थी। वह चातुर्मास के अंत में पहाड़ से विहार कर गए। किसी को पता ही नहीं चला। सभी लोग 4 महीने पूरे होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वह महाराज के दर्शन कर सके। तभी जब वो जाने ही वाले थे, तभी मृदुमती महाराज आहार करने के लिए गांव की ओर आने लगे। उन्हें आता देखकर गांव वालों ने सोचा कि यही गुणनिधि महाराज है, तो उनका अच्छे से सम्मान किया, आहार कराया और पूजा अर्चना की। उनकी तपस्या और सिद्धि की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर मृदुमती महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वो बहुत हैरान हुए, लेकिन वह मौन रहे और सच नहीं बताया, जिसके कारण उन्हें त्रियंश गति का बंध हुआ। जैसे अब जब ऐसे महान तपस्वी मुनिराज को मौन रहने पर सच ना बताने पर त्रियंश गति का बंद हो सकता है, तो हम अज्ञानी जीव जो क्षण क्षण में मायाचारी व कपट करते हैं, तो हमें कौन सी गति प्राप्त होगी? खुद ही स्वयं विचारे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी भी मायाचारी ना करें और हमेशा सरल बने रहे। आर्जव धर्म हमें यही तो सिखाता है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अर्थात जो हमारे मन में हो हमें वैसा ही बोलना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए। आर्जव अर्थ सरलता, ज्ञान, सच्चे जैनी की पहचान। मायाचारी कभी ना करना, प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना। सरल भाव है शुद्धात्म, जानो बनना परमात्म। त्यागो कपट बनो महान, पा जाओगे सुख की कान।
ओम ह्रीम उत्तम आर्जर धर्मांगाय नमः। जय जिनेन्द्र। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। उत्तम सोच धर्म की जय। धरी हृदय संतोष करु तपस्या देहि सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बढ़ो संसार में। उत्तम सोच धर्म 10 लक्षण धर्म का चौथा दिन है। इसका अर्थ शुद्धता, पवित्रता और संतोष है। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता लोभ और लालच है, जिसके चलते वे घोर पाप कार्य की क्रिया में फंस जाता है, जिससे उसका जीवन अप्रवृत्त हो जाता है। शरीर तो अप्रवृत्त है और मानव की दशा बहुत ही खराब होती जा रही है। जैसे लोगों के टारगेट कभी खत्म ही नहीं होते, एक खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर घर बनाया, बहुत साल उस घर को बनाने में हाय हाय करके बिता दिए। घर बनने के बाद वह बहुत ही खुश हुआ, कुछ पल के लिए ठहरा और चैन की सांस ली ही थी कि उसके घर के बराबर में उसके ही दोस्त ने उससे भी सुंदर घर बना दिया। फिर क्या था, फिर नहीं चाह जाग गई, सुख चैन खत्म हो गया। अब जब जब वह उसके घर को देखता, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, इस चाह को तू मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। चाह को कम करो, चाह को खत्म करो। ये चाह दहा देती है जिसकी कभी राह नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं ना, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे सब है शहंशाह। आप भी इस चाह को मिटाइए। यह चाह दहा देती है जिसकी कभी राह नहीं होती। जिस प्रकार दुष्यंत कुमार हाथों में अंगारे लिए सबसे पूछते रहे, इन अंगारों की मुझे कोई तासीर बता दे। हाथ झुलस रहा है, चाह की दहा है, फिर भी मनुष्य लोभ और लालच में मरा जा रहा है। आप भी इस चाह को मिटाइए और अब बस 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 भी करिए और झुलसना, और उत्तम सोच धर्म को अंगीकार करिए। जो वस्तु तुम्हारी नहीं थी, नहीं है और कभी नहीं होगी, उसका त्याग करिए। उत्तम सोच धर्म प्रकट हो जाएगा। सोच धर्म शुद्धि परिणाम, इसमें नहीं लोभ का काम। ओम ह्रीम उत्तम सोच धर्मांगाय नमः। जय जिनेन्द्र। सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। श्री आदिनाथ भगवान की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। आज मैं आपको उत्तम सत्य धर्म के बारे में बताऊंगा। क्या है ये उत्तम सत्य धर्म? क्या फिर सच बोल देना ही उत्तम सत्य धर्म है? नहीं, सत्य स्वरूप को स्वयं पहचान कर अनुभव कर वाणी में भी सत्य वचन का खिलना सत्य है। वह सत्य जब आत्मा के सिद्धांत के साथ होता है तब उत्तम सत्य धर्म नाम पाता है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ साच जवाहर खोल। सत्यवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घाट नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूछ स्वपास न पेखो। पेखो तिहायत पुरुष साचे, को दरप सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण रख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठी वसूनी, धर्म का भूपति भया। वच झूठ सेती नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। अर्थात इसको हम सरल अर्थ में समझते हैं। कठिन वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरों की निंदा और झूठ वचनों का त्याग करो। सत्य रूपी रथ का उपयोग करने वाला और सत्य बोलने वाला प्राणी संसार में सुखी रहता है। अतः उत्तम सत्य धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करनी चाहिए। जगत में सच्चे झूठे मनुष्य का स्वरूप जानने वाला व्यक्ति संसार में झूठ बोलने वाले अपने पुत्र पर भी विश्वास नहीं करते और सत्य बोलने वाले अन्य का विश्वास कर धन भी देते हैं। सत्य धर्म का ग्रहण करने से उन्हीं राजों और शावकों की प्रतिष्ठा होती है। ऊंचे आसन पर बैठकर राजा वसु न्याय किया करता था और मात्र एक झूठ बोलने से नरक में चला गया तथा सत्य बोलने वाला नारद स्वर्ग में गया।
उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। अब मैं आपको सत्य धर्म से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहूँगा। सत्य वचन दया धर्म का मूल कारण है। सत्य वचन से कई दोषों का निवारण होता है। सत्य वचन इस भक्त और परभव में सुख मिलता है। सत्य वचन सभी के विश्वास का कारण होता है। सत्य ही परम धर्म है, अतः परम धर्म का आश्रय लो, यही चैतन्य का परम सार है। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने अपने जीवन भर सत्य का पालन किया और उससे अपना धर्म माना। युधिष्ठिर का धर्म इतना पवित्र और सत्य था कि कुरुक्षेत्र में उनका रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर उठकर चलता था। झूठ कैसा भी हो, पूरा या आधा झूठ, इसका परिणाम भोगना पड़ता है। सत्य का पंथ सदा उजियारा, सत्यवादी न कभी न हारा। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। अब मैं अपने प्रवचनों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम संयम धर्म की जय। हमारे 10 धर्मों में छठा धर्म उत्तम संयम है। आज मैं इसी धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। काय चहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मान वश करो, संयम रतन संभाल विषय जो बहुफियत है। 6 काय के जीवों की रक्षा करना चाहिए तथा पंचेंद्रिय और मन को वश में करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार अपने संयम धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि इस जग में हमारा ध्यान खींचने के लिए कई विषय रूपी चोर घूम रहे हैं। उत्तम संयम धर्म संसार को समाप्त करने के लिए रम के समान है। हमें पंचेंद्रिय को वश में करके वीतराग बुद्धि अपनानी चाहिए। ये संयम धर्म के दुख सागर से पार लगाता है। जो संयम को धारण करता है वह मोक्ष सुख को पाता है। आज मैं आपको इस विषय के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक गांव के पास जंगल में अगस्त्य मुनि आ जाए। वह समाधि कर रहे थे और वह शांत और स्थिर होकर बैठे थे। यह सब दूर से एक लोमड़ी ने देखा। उसे लगा यह एक मृत शरीर है। वह उनको खाने के लिए पास आई। मुनिराज डरे नहीं, शांत रहे। मुनिराज ने लोमड़ी को हिंसा के पाप से बचाने के लिए उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने बोला, हे भव्य जीव, तुम अपने बुरे कर्मों के कारण ही तो इस तेज गति में आए हो। अब तुम्हें सारी हिंसा छोड़ देनी चाहिए और नियम लेना चाहिए कि किसी को भी परेशान नहीं करोगे। यह सुनकर लोमड़ी शांत होकर मुनिराज के पास बैठ गई। उसने रात में भोजन और पानी का त्याग कर दिया। एक बार लोमड़ी को बहुत प्यास लगी। वह कुएं में नीचे पानी भरने के लिए गई, लेकिन वहाँ अंधेरा था। उसको लगा रात हो गई है। उसने सोचा, मेरा तो रात को पानी भी न पीने का नियम है। वो वापस बाहर आई तो उसे लगा रोशनी हो गई। वो वापस अंदर गई तो अंधेरा था। उसने ऐसा कई बार किया पर अपना नियम नहीं तोड़ा, अपना संयम बनाए रखा। वह बैठ गई और मुनिराज को याद करने लगी। वहीं पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह राजकुमार तीर्थंकर बनी और महावीर भगवान के समोषण में जाकर मुनि दीक्षा ली। तीर्थंकर के व्याकर प्राण साधना, वन तक पालकी को उठाकर ले जाने का सर्वप्रथम अधिकार मनुष्य को प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही सकल संयम को धारण किया जा सकता है। देवतयंच व नरक गति में नहीं। अतः संयम को धारो, जीवन सुधारो। अतः हम सभी को भी जीवन में संयम को धारण करना चाहिए। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
श्री मूल नायक श्री ऋषभदेव भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, उत्तम तप धर्म की जय, आरिका आर्षमती माता जी की जय, सत्संग की जय। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सोनर करम शत्रु को टाले। अर्थात जो भी व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कहे गए उत्तम तप का पालन करता है, उसके पूर्व में किए हुए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है, अर्थात वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 10 लक्षण धर्म का 7वां दिन उत्तम तप का होता है। आचार्य कहते हैं इच्छा निरोधः तपः, अर्थात इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना तप है, उन्हें कंट्रोल करना तप है, इच्छाओं के विरुद्ध जाना तप है। तप के पीछे जैनियों का रहस्य छिपा है, जो हमारे एक एक विकार को दूर कर दे, वही है तपस्या। तपस्या 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 करी तो पारसनाथ ने की, जो पूरे ब्रह्मांड ने देखी, ऐसी करी निर्जरा की, तीर्थंकर पारसनाथ बन गए। जो कमट उपसर्ग पत्थर पानी अर्घ बरसा रहा था, हार मानकर चरणों में झुक गया वह अभिमानी। तपस्या करी तो भाव भली ने की, जो अपने पिता आदिनाथ से पहले मोक्ष चले गए। तपस्या करी तो आदिनाथ ने की, जो पूरे 1 साल तक निर्जल रहे। और ना जाने कितने उदाहरण हैं, अगर हम लिखने चले तो पन्ने कम पड़ जाए। जैनियों का तप से अटूट रिश्ता है। आज मंदिर में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, पंडित जी ओ पंडित जी, जल्दी से बतलाना जी, मुझको भी समझाना जी, उत्तम तप क्या होता है, कैसे पाला जाता है, उत्तम का मतलब है क्या, भेद तपों के होते क्या। तब मैंने उसे बतलाया, बेटा सुनो ध्यान से बात, उत्तम तप का रखना साथ, उत्तम आत्मा दर्शन है, कहते सम्यक दर्शन है, तब से हो जीवन श्रृंगार, तब से ही कर्मों की हार, अंतर्भार 6 भेद, तप करने में करो ना खेद, जितनी शक्ति उतना तप, सब पापों से रहना बच, तब से होता कर्म विनाश, उत्तम तप दे मुक्ति प्रकाश। अतः हम सबको अपनी शक्ति के अनुसार तप अवश्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जितनी शक्ति हो उतना तप जरूर करे। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। 1008 ऋषभदेव भगवान की जय हो, 24 भगवानों की जय हो, 10 धर्मों की जय हो। आज मैं आपको उत्तम त्याग धर्म के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। अब आप पूछोगे उत्तम त्याग धर्म का क्या अर्थ है? जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें मेरा पन्ना छोड़ना ही त्याग कहलाता है। जो वस्तु वह त्याग जब सम्यक दर्शन के साथ होता है तब उत्तम त्याग धर्म कहलाता है। पर वस्तु हमारी ना थी, ना है और ना होगी। हमने मात्र अपने अज्ञान से उसको अपना मान रखा है। त्याग मात्र उसे अपना मानना छोड़ना के भाव का नाम है। श्रावकों की मुख्यता से इसका कथन दान नाम से किया जाता है। यही बात पंडित दयानंद राय जी श्री 10 लक्षण पूजन के उत्तम त्याग धर्म के अर्घ में कह रहे हैं। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजूली उनहार नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। पंडित जी कहते हैं दान 4 प्रकार का होता है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। तथा यह दान 4 प्रकार के संग जैसे मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका आदि के संग को देना चाहिए, क्योंकि धन तो बिजली की चमक के समान नाशवान है। अतः मनुष्य भव में इसका दान देकर लाभ लेना चाहिए।
एक अपेक्षा से दान का कथन श्रावकों की मुख्यता से तथा त्याग का कथन मुनि राजों से की मुख्यता से किया गया है तथा दान सदैव उत्तम वस्तु का तथा उत्तम पात्र को किया जाता है। इस प्रकार त्याग और दान में मात्र नाम का ही अंतर समझना। जब वस्तु में अपनेपन का त्याग होता है तब स्वयं को सच्चा सुख प्राप्त होता है और दोनों ही राग द्वेष के अभाव पूर्वक होते हैं। जब तक राग नहीं छूटेगा तब तक दान नहीं होगा, जब तक राग द्वेष नहीं छूटेगा तब तक त्याग नहीं हो पाएगा। उत्तम त्याग की महिमा जगत में विख्यात है। उत्तम त्याग धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र। नमः सिद्धेभ्या। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। उत्तम आकिंचन धर्म, इस धर्म के बारे में बताने से पहले मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझे रहे वो, माया ममता में उलझे रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ ओ मानव, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बनना, तू इस मन का दास ना बनना, इस मन को अपना दास बना ले, इस मन को अपना दास बना ले। उत्तम आकिंचन धर्म अर्थात माया मोह के उदय से पर पदार्थों में होने वाला ममत्व का भाव, वही परिग्रह है। और परिग्रह के प्रति राग का भाव जब छूट जाता है तब उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट होता है। इसका तर्पण इस प्रकार है। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उछेद, घटती जान घटाइए। अर्थात मुनिराज 24 प्रकारों के परिग्रहों का त्याग करते हैं और श्रावकों को भी कहा जाता है कि इन वस्तुओं के प्रति अपने मोह को कम करे और इन्हें सीमित करे। उत्तम आकिंचन्य मोह का त्याग एक महान गुण है। परिग्रह और उससे जुड़ी चिंताएं दुख का कारण होती है। जिस प्रकार एक छोटा सा कांटा भी जब पैर में फंस जाता है वह कितना दुख देता है, उसी प्रकार एक लंगोट मात्र की इच्छा बहुत बड़ा दुख का कारण बन सकती है। कविवर कहते हैं कि जब व्यक्ति परिग्रह का त्याग नहीं करता उसे सच्चा सुख और समता प्राप्त नहीं हो सकती। मुनिराज सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर इसे धारण करते हैं और देवता व चक्रवर्ती भी स्वयं उनको पूजते हैं, स्वयं उनको पूजते हैं। हम घर में रहकर भी परिग्रह को कम कर सकते हैं, माया मोह को त्याग करके उत्तम आकिंचन धर्म को प्रकट कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि चुन चुन माटी महल बनाया, चुन चुन माटी महल बनाया, मानव कहे घर मेरा, नहीं घर तेरा नहीं घर मेरा, होए जगत में फेरा, होए जगत में फेरा। कि एक दिन खाक में खप जाना है, माटी में मिल जाना है, नहीं करो अभिमान सबको, पवन में मिल जाना है, पवन में मिल जाना है। ओम रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सही बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी गुरे। श्री मुनिवर से पूछे हम सब, ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य से क्या मिलता है, कैसे पाला जाता है। श्री मुनिवर समझाते हैं, शील स्वयं भी ध्याते हैं, सदाशील गुण धारणा और कुशील भी त्यागना, गंदी बातें गंदे दोस्त गंदी सोच भी छोड़ना, टीवी पिक्चर खोटे भाव कभी न नाता जोड़ना, अपना आत्म ही है ब्रह्म इसमें रमना कहे चरण, ब्रह्मचर्य शिव धाम करे, भव सागर का अंत करे।
काम सेवन का मन से, वचन से तथा शरीर से परित्याग करके अपनी आत्मा में रमना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। दृष्टि की पवित्रता का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। व्रतों की राजा का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। शील की बाढ़ में सुरक्षित रहना उत्तम ब्रह्मचर्य है। भोगों से विरक्ति का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। वात्सल्य जब हमारी वासना में परिवर्तित हो जाए तो समझना हमारे भीतर उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हो गया। आचार्य कहते हैं, कमल के बिना सरोवर, नयन के बिना मुख, और अगर कलश ना चढ़ाया जाए जिन मंदिर में तो कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही शील के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, अधूरा क्या, शुरू ही नहीं होता। शील जीवन में मंदिर में रखे गए कलश के समान है, या यूं कहें तो ये हमारे मुख के दो नेत्र हैं जो हमें दृष्टि देते हैं और सही समझने का दृष्टिकोण देते हैं। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक आख्यान भरे पड़े हैं जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में अपने ब्रह्मचर्य के तेज से नए आदर्श उपस्थित किए। अतिशय रूपवान सुदर्शन सेठ सदा संतोष व्रत के धारक थे, अर्थात वह अपनी विवाहित स्त्री के अलावा सभी स्त्रियों को अपनी माता और बहन समझते थे। उनके रूप पर आसक्त रानी अभयमती ने छल से अपनी धूर्त दासी को बेचकर उनको अपने महल बुलवा लिया और अपने साथ काम भोग करने के लिए बड़ी विनय प्रार्थना की। लेकिन सुदर्शन सेठ विषय वासना में शिकार न होकर शील में रहे। तब रानी क्रोध में आकर उन्हें असत्य दोषारोपण का दंड देती हैं और ये दंड होता है प्राण दंड। लेकिन उनके ब्रह्मचर्य के तेज से सूली भी उनके लिए सिंहासन बन जाती है। सुदर्शन सेठ के समान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सभी पुरुषों को करना चाहिए। तथा सीता कितने ही दिनों तक रावण के कब्जे में रही। रावण ने सारे प्रलोभन करे लेकिन सीता के ब्रह्मचर्य को डिगा ना सका। अर्थात सभी स्त्रियों को सीता सरी की ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, फूलों की रक्षा कांटों से हो, शील की सादगी से हो। अर्थात कांटों से घिरे हुए फूल को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। उसी प्रकार मनुष्य को शीलवान जीवन जीना चाहिए। उसकी सादगी ही उसके प्रति लोगों की गलत दृष्टि से बचाती है। आज विश्व में ब्रह्मचर्य की सबसे अधिक ज़रूरत है। धरा सभ्यता और संस्कृति दुखी, पतित और शोषित है। आज की पीढ़ी मौज मस्ती में मर्यादाएं बुला बैठी, देह वासना कामुकता में शील को खेल बना बैठी। ये संग रिश्तों नातों में व्यभिचार ले रहा जन्म, माता बहन सुता के रिश्ते टूट रहे हो रहे अधम। सड़गल कर मरने की नियति काम रोग की निश्चित है, अंध भला चाहो उत्तम गति ब्रह्मचर्य आवश्यक है। अतः आज के दिन हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि विवाह होने तक हम सब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और विवाह होने के बाद सदा संतोष व्रत का पालन करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। आज की बाल पंडितों की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।